हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आज की क्लास का जो सेशन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स की तरफ अपने करियर को मोल्ड करना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। समझदारी कायदे से तो यही कहती है कि अगर कुछ स्टूडेंट को 11th-12th में समझ आ चुका है कि इकोनॉमिक्स मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स वो इकोनॉमिक्स वाला ही लें, या तो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स या इकोनॉमिक्स विद मेजर। आजकल ऐसे कोर्सेज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल है एंड होपफुली बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अवेलेबल हो, पर इकोनॉमिक्स तो जरूर होनी चाहिए। प्लस बहुत जरूरी मैथमेटिक्स ऑल्सो। बिना मैथमेटिक्स के अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना तो आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी गाइस। तो इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हैं, ये ऑब्वियसली पब्लिक हो रहा है, यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है तो सभी के लिए है। तो अगर आपको 11th-12th में इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है, मजा आ रहा है और आपके पास मैथ्स नहीं है, तो प्लीज आप लोग मैथ्स जरूर ले लें, एडिशनल सब्जेक्ट ही ले लें, बट मैथ्स जरूर पढ़ें। ओके, तो पहली लेडर तो यही है कि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स इकोनॉमिक्स वाला लें। और बाई चांस अगर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स इकोनॉमिक्स वाला नहीं मिल पाता तो आपको चाहे बीकॉम मिलता है, मैथ्स ऑनर्स मिलता है, स्टैट्स ऑनर्स मिलता है, कुछ भी, एनी अदर, बीटेक वाले स्टूडेंट हैं। क्योंकि मैं ये डिफरेंट कोर्सेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास इन कोर्सेज के स्टूडेंट भी एंट्रेंस अपीयर करके एमए इकोनॉमिक्स कर चुके हैं एंड बहुत अच्छे से सेटल्ड है। सो ग्रेजुएशन में अगर इकोनॉमिक्स मिल जाए तो सोने पे सुहागा, नहीं मिले तब भी आप लोग एमए इकोनॉमिक्स कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। देयर आर सम यूनिवर्सिटीज जो इस क्राइटेरिया को भी लेकर आती हैं कि हाँ भाई, ग्रेजुएशन किए और इकोनॉमिक्स में करियर बिल्ड करना है तो आप हमारा एंट्रेंस अपीयर कर सकते हो। तो आज का सेशन है रोड मैप कि एमए इकोनॉमिक्स तक पहुंचा कैसे जाए। अच्छी यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स करने के लिए क्या रोड मैप तुम लोग को यूज करना चाहिए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली एंट्रेंस, आपको एंट्रेंस अपीयर करने पड़ेंगे। तो आज का सेशन इसी बारे में है कि एमए इकोनॉमिक्स अगर आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है, चाहे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो जाए, डीयू वाली, आईजीआईडीआर हो गया, मुंबई आईआईटी हो गया, और भी बहुत सारी, जेएनयू, देयर लॉट्स ऑफ, काफी बच्चे जानते भी हैं, कुछ नहीं भी जानते तो आज मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी करूंगा इस बारे में। ओके, सो क्या है आज की क्लास की हेडिंग? मास्टर योर फ्यूचर इन इकोनॉमिक्स। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव एंट्रेंस प्रिपरेशन गाइड एंड strategic roadmap. Fine. So a complete guide to navigate CUET PG, IIT JAM and ISI MSQ. So 3 माइनर मेजर जो भी आप बोलो, इंपॉर्टेंट एंट्रेंसेस जो हैं, जो आप लोगों को अपीयर करने हैं एमए इकोनॉमिक्स के लिए। फर्स्ट वन इज CUET PG, सेकेंड वन इज IIT JAM and third one is ISI MSQE. These are the 3 entrances. Basically CUET, ISI और IIT JAM ये आपके कोर 3 entrances हैं एमए इकोनॉमिक्स तक पहुंचने के लिए। फाइन, चलिए, फ्रॉम एलिजिबिलिटी टू इनरोलमेंट सब चीज बताइए मैंने आज की क्लास में, और आज के सेशन में मैं ऑलमोस्ट सभी डिस्कस करूंगा। कुछ छोटी मोटी चीज छूट जाए तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे कॉल नहीं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, सो द लैंडस्केप ऑफ अपॉर्चुनिटीज बेसिकली क्या क्या हैं अगर हम एक एक करके देखें तो सबसे पहले आपके पास नेशनल स्टैंडर्ड, ही मैंने 3 नाम दिए, नेशनल स्टैंडर्ड, टेक्निकल रूट, गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड मतलब ऑब्वियसली जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करती है, CUET PG, जिसके अंदर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी इसी के अंदर कवर होती हैं, जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, IGIDR हो गया, JNU हो गया, टेरी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी हो गया, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी इसके अंदर आ जाती है। ओके, उसके बाद ऑब्वियसली IIT को हमेशा टेक्निकल ज्यादा माना जाता है, तो IIT JAM होता है। ठीक है, इसमें 3 IIT कवर होते हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा। एंड थर्ड वन इज द ISI MSQE, ये थोड़ा सा क्वांट बेस्ड ज्यादा होता है, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स बेस्ड थोड़ा सा ही ज्यादा। ऐसा नहीं इकोनॉमिक्स नहीं होती है, बट ऑब्वियसली मैथ्स और स्टैट्स के फंडे के साथ इकोनॉमिक्स को पढ़ने का अलग ही मजा है। फाइन, सो बात करते हैं अब एक एक एंट्रेंस, मतलब ऑब्वियसली इन सारे एंट्रेंसेस के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों का है, प्लीज हैव अ लुक, ध्यान से देखें। सबसे पहले बात करते हैं CUET की, इसका कोड है COQP10, ये कोड होता है बेसिकली इसका एग्जाम का, क्योंकि CUET PG बहुत सारे होते हैं, इकोनॉमिक्स के होते हैं, मैथ्स के होते हैं, स्टैट्स के होते हैं, साइकोलॉजी के होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज के CUET PG होते हैं।
तो सबसे पहले कोर मैकेनिज्म फॉर्मेट जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का रहेगा। इसका ड्यूरेशन यहाँ पे थोड़ी गलत लिखी है, 90 मिनट की होती है, 1.5 घंटे का पेपर होता है, 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2026 फरवरी में, हो सकता है 2027-28 में क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाए, सॉरी उसके लिए। ओके, तब नया वीडियो बना देंगे, क्या टेंशन है। क्वेश्चंस इसके आप लोगों के एमसीक्यू टाइप होंगे गाइस, ठीक है। फोकस 100% डोमेन नॉलेज, नो जनरल टेस्ट, मतलब कोई ऐसा एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें नहीं है जैसे वो क्वांट और रीजनिंग और ये सब पूछते हैं ना। आप 2026 के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, प्योरली इकोनॉमिक्स बेस्ड है। मतलब ग्रेजुएशन में जो इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमेटिक्स आपने पढ़ी है उससे ही पूछा जाएगा। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में आता है। मार्किंग स्कीम वही है, +4 मिलेगा एक के लिए और -1 ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग तो हर सवाल में होती ही होती है। ओके, चलिए बात करते हैं आगे बढ़ जा भाई, ठीक है। सीयूटी पीजी के सिलेबस की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी चेक क्या हो गया, मस्ट पोजेस अ बैचलर डिग्री। अब भाई किसी में भी आपने बैचलर डिग्री की है आप एलिजिबल हो सीयूटी पीजी देने के लिए इकोनॉमिक्स, कोई टेंशन ही नहीं। ओके, कोई एज लिमिट नहीं है। सिलेबस में वही माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव और इंडियन इकोनॉमिक्स भी होती है और भी डिफरेंट टाइप, मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही है। और आप चाहो तो और डिटेल इसके कोर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके भी चेक कर सकते हो। फाइन, ये तो हो गया सीयूटी पीजी। सीयूटी पीजी ज्यादा बच्चे फोकस करते हुए चलते हुए, लगता है इसके अंदर ही सारी यूनिवर्सिटी ज्यादा कवर है तो हम इसी पे फोकस करेंगे। आईएसआई से कुछ बच्चों को पहले डर लगता है कि नहीं हो पाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई नो सीट्स कम है, 30 से 40 सीट है अगर दोनों आईएसआई दिल्ली और आईएसआई कैलकाटा को मिला दे तो फाइन, बट ठीक है यार, देना तो चाहिए एंट्रेंस। ओके, चलिए बात करते हैं आगे हम लोग आईआईटी जैम द स्ट्रैटेजिक पैटर्न, ठीक है। एग्जाम ओवरव्यू 3 आवर्स का एग्जाम होगा, 60 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये वाला भी गाइज आपके पास 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए हो गया एमसीक्यू, सेक्शन बी, सेक्शन ए में एमसीक्यू 30 क्वेश्चन होंगे गाइज, 10 क्वेश्चन एट द रेट ऑफ 1 मार्क्स, 20 क्वेश्चन एट द रेट ऑफ 2 मार्क्स। फाइन। सेक्शन बी एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसमें जब आपके पास ऑप्शन आएंगे ना तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं आप लोगों के। ओके, ऐसा नहीं है सिर्फ अगर 4 ऑप्शन दिए तो एक ही, 2 ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, 3 भी ठीक हो सकते हैं, चारों भी ठीक हो सकते हैं। ओके, तभी आपसे बोलता है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बोलता है व्हाट इज ओब्लिक आर, ठीक है। इज आर मतलब एक ठीक है, एक से ज्यादा ठीक है। फाइन। सेक्शन सी, आई एम सॉरी, सेक्शन सी आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो गया, थोड़ा सब्जेक्टिव वे हो गया, जहां पे आपको प्रॉपर सॉल्व करके आंसर लिखना पड़ेगा कि आप लोगों का क्या है। तो 20 क्वेश्चन उसके होंगे आपके पास, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स। नो सो गाइस, की नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग है, यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग। इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है ना, उसमें भी जो 1 नंबर के सवाल है उसमें नेगेटिव मार्किंग मतलब गलत सवाल किया तो 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, और अगर दो नंबर वाला क्वेश्चन तुमने कोई गलत किया तो 2/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना। ओके, सो दीज आर दी क्राइटेरिया। मैं टू बी वेरी फ्रैंक आज बताऊं 2021 से आईआईटी जैम ने बेसिक आईआईटी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स लेकर आया था। इनके प्रोग्राम को एमएससी इन इकोनॉमिक्स कहा जाता है। टेक्निकल काफी ज्यादा ही होता है। आज के टाइम पे 2026 में जितने भी एआई टूल्स हैं या स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, पाइथन, आर वगैरह, इन सबको लेके ये बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक यही आगे का फ्यूचर है। तो अगर आप लोगों को आईआईटी जैम बाकी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करके देखना हो और अगर आपको आईआईटी दिल्ली मिल जाता है तो मैं कहूंगा आईआईटी दिल्ली को आप लोग टॉप पे रखो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आईआईटी जैम एलिजिबिलिटी मैट्रिक्स, पूरी बनी हुई है। एलिजिबिलिटी वेरीज बाय, मैं इधर आ जाता हूं, एलिजिबिलिटी वेरीज बाय इंस्टीट्यूट, कैंडिडेट मस्ट हैव एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीटेड और फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में भी अगर आप हो, ऑब्वियसली फाइनल ईयर में रह के मैक्सिमम बच्चे एंट्रेंस देते हैं। तो आईआईटी दिल्ली के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर बैचलर्स, बीए, बीएससी, बीकॉम, बी स्टैट्स, बी मैथ्स, बीटेक, मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन आफ्टर 12th। ये चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है आईआईटी दिल्ली के लिए। आईआईटी रुड़की की बात करूं तो रिक्वायर बैचलर डिग्री, बीटेक, बीई, बीएससी, पीसीएम, बी स्टैट्स, बीए, बीकॉम। क्रूशियल कंडीशन क्या है, मैथमेटिक्स मस्ट बी अ सब्जेक्ट इन दी होल प्रोग्राम, ठीक है, रुड़की के लिए। एंड कानपुर के लिए क्या है, ओपन टू बोथ इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, ठीक है जी, वाह क्या बात है। नहीं भी थी इकोनॉमिक्स कोई टेंशन नहीं है, तो आपके पास ये दरवाजे खुले हुए हैं। रिक्वायरमेंट वो उसके सीयूटी के लिए भी था वो, ठीक है। फर्स्ट क्लास इन अंडर ग्रेजुएट डिग्री। चलिए जी,
टेक अवे वेरीफाई योर स्पेसिफिक टारगेट इंस्टीट्यूट मैथ्स रिक्वायरमेंट अर्ली, मतलब मैथमेटिक्स तो होना जरूरी है। मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक बताऊं, अगर आपने मैथ्स बिल्कुल नहीं टच करी हुई है, ना ही 11वीं 12वीं में, ना ही ग्रेजुएशन में, तो प्लीज एग्जिट ले लो एमए इकोनॉमिक्स से। अभी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा। हाँ, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़िए तो इस फिर भी आ जाओ, इकोनॉमिक्स कर ले, क्योंकि काफी स्टूडेंट 11वीं 12वीं में 11th 12th में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, बट फिर भी वो क्या करने जाते हैं, ग्रेजुएशन करने, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इकोनॉमिक्स का करने जाते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स ऑनर्स या कुछ और, फिर भी वो मैनेज कर लेते हैं, हो जाता है मैनेज। बट बिना मैथ्स के बहुत मुश्किल है। एक टाइम पे होता था, तब वाट लग जाती है हम लोग। ISI MSQE द क्वांटिटेटिव चैलेंज सिलेक्शन प्रोसेस, इसका बेसिकली क्या रहता है आप लोगों का, रिटर्न एडमिशन होता है। इसमें एडमिशन ना किस तरीके से होता है, थोड़ी सी एक पॉइंट इसमें मिसिंग है, मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं वो पॉइंट क्या है, एक सेकेंड। फाइन, ओके, ये रहा पेन। इसमें दो टाइप के आपके पेपर होंगे, एक होता है PEA और एक होता है PEB। ये आप लोगों का होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी, और ऑब्वियसली ये आप लोगों का होता है सब्जेक्टिव। ओके, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में इसमें अप्रोक्सीमेटली अभी 20 क्वेश्चन टू 30 क्वेश्चन की वेरिएशन रहती है। फाइन, अभी आई एम नॉट एग्जैक्टली नोइंग कि एग्जैक्ट फिगर क्या है, बट 20 से 30 क्वेश्चन आप लोग के 2 आवर्स के रहते हैं, और इसमें आपके 5 to 6 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। पीईबी में ये होगा पूरी तरीके से सब्जेक्टिव, ये भी 2 आवर्स का होगा। तो आपको बेसिकली एक, जब आप 2 घंटे का पेपर जिस दिन दे लेंगे, ठीक है, आपको 1 से 2 घंटे का गैप दिया जाएगा, फिर दोबारा आपका पीईबी का पेपर होता है। ओके, पहले इसमें इंटरव्यू भी होता था, बट अब इंटरव्यू से हट चुका है, तो कोई टेंशन। इसका जो कोर्स कंटेंट है, और इसमें मैं आपको कहूंगा अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो ही आप ISI का एंट्रेंस दे, वरना प्लीज टाटा कर दे इसको, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सिलेबस हाईलाइट मैथमेटिक्स, कैलकुलस, स्टैट्स, सिलेबस हाईलाइट्स इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो, ये सब आपको चाहिए, ठीक है। सो ये 3 मेजर यूनिवर्सिटीज आप लोगों की रहेंगी, और कुछ डिटेलिंग भी जाननी है इनके बारे में तो हमारी वेबसाइट पे और भी बहुत सारी चीजें डली गई हैं, बट स्टिल वीडियो बनाने का प्रोस्पेक्टिव यही है ताकि आप लोग सुने तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे रादर देन कहीं से पढ़े। ओके, तो काफी स्टूडेंट CUET को ही टारगेट करते हुए चलते हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट है आप IIT जैम और ISI के लेवल की अगर तैयारी करेंगे ना, तो CUET आपका निकलने से कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत अच्छा करियर है गाइस मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में, बहुत ज्यादा अच्छा। हमारे स्टूडेंट आज के टाइम पे मास्टर्स करने के बाद उन्हें और एक्स्ट्रा कुछ करने की खास जरूरत है नहीं। कोई कॉर्पोरेट में है, कोई इकोनॉमिक सर्विसेज में है, कोई RBI में है, कोई टीचिंग में है, कोई PhD कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, बहुत अच्छे से स्टूडेंट सेटल्ड है। और इंडियन यूनिवर्सिटी से करने के बाद बच्चे बाहर, मतलब इंटरनेशनल बाहर भी अच्छे से सेटल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मुझे बाहर से मास्टर्स करनी, बाहर जब मैं बोलता हूँ तो मैं इंडिया से बाहर की बात कर रहा हूँ, ओके, बाहर ऐसे घर के बाहर, फाइन, बाहर से अगर मास्टर्स करनी है तो ऐसा नहीं तभी वहां पे जॉब तुम्हें अच्छी मिल पाएगी। आप इंडिया से भी, ये बहुत रिकॉग्नाइज है, ISI, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, JNU, IGIDR, IIT, ये सब अच्छे से रिकॉग्नाइज्ड है बाहर, ठीक है। तो अगर आप यहां से मास्टर्स करके बैठे हो तो बाहर है डिमांड आप लोगों की अच्छी खासी। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं, वो तो चलो 5 मिनट इस पे भी बात कर लेते हैं। वेयर नॉलेज मीट सक्सेस, ओके, वी आर दी कोचिंग गिविंग गाइडेंस टू एंट्रेंस स्टूडेंट, MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस स्टूडेंट्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर स्टूडेंट एज वेल एज द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग MA इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स भी गाइडेंस लेते हैं, क्लासेस वगैरह लेते हैं। MA इकोनॉमिक्स का ऑब्वियसली सिलेबस भी काफ़ी भयंकर है, तो पढ़ने में कभी कभार टीचर से उन्हें उस लेवल की गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो वो हमसे भी गाइडेंस लेते हैं, क्लासेस लेते हैं बेसिकली। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 15-16 साल हो गए बच्चों को गाइड करते करते, एंड तभी मैं, मतलब आई हैव सीन द ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग द थिंग्स विद यू, कि बहुत अच्छा करियर है इसमें, बहुत ज़्यादा अच्छा। ओके, एंड हमारे फ्लेक्सिबल लर्निंग इकोसिस्टम, हमारा लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं 4 days इन अ वीक, फेस टू फेस क्लासेस, डाउट सेशन होते हैं, क्लासेस थोड़ी कम होती है, स्टूडेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल ऑनलाइन बिकॉज दिल्ली से और दिल्ली से बाहर के भी काफी स्टूडेंट्स रहते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे विद अनलिमिटेड व्यूज ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर रिवीजन अंटिल दी एग्जामिनेशन, ठीक है। इस बारी हम लोगों ने 2025-26 वाले बच्चों के लिए 100+ टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन रखा था, 100 से ज्यादा टेस्ट सीरीज हम लोगों ने उनको कराई है, जहाँ पे सिलेबस वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी हम लोगों ने उन्हें कराई है, और कंबाइन, मतलब IIT का मॉक अलग, CUT का मॉक अलग, ISI का मॉक अलग, इस तरीके से भी उनकी टेस्ट सीरीज हमने कंडक्ट कराई है। ओके, सो
150 से 250 घंटे के हमारे अप्रोक्सीमेटली क्लासेस रहेंगी एंड दीज ऑल आर दी सब्जेक्ट्स वी आर गोइंग टू कवर इन अवर क्लासेस। फाइन। तो अगर आप अभी हमारी प्लस बियॉन्ड द क्लासरूम वी प्रोवाइड दी स्टडी मटेरियल टू दी स्टूडेंट्स। हमने इस बारी बहुत अच्छे से बुक्स भी तैयार की है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता है एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए कहाँ से कौन कौन सी किताबों को टच करें, कौन कौन से पोर्शन पढ़े, कौन कौन सा पोर्शन ना पढ़े। तो उन सब से मैंने स्टूडेंट्स को फ्री कर दिया है। हम लोगों ने प्रॉपर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स की पूरी अच्छी सी बुक बनाई है जो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली फॉलो करते हैं, जो हमसे क्लासेस लेते हैं। ओके, वीकली टेस्ट सीरीज रहती है, डाउट रेजोल्यूशन रहता है। ओके, वी आर लोकेटेड इन दिल्ली, वेंकटेश्वर कॉलेज 63 ऑपोजिट टू वेंकी कॉलेज। दिस इज 63 सत्य निकेतन, न्यू दिल्ली, साउथ मोतीबाग। फाइन। तो कभी आप लोग हमसे मिलके भी किसी भी लेवल की गाइडेंस काउंसलिंग लेना चाहते हो तो आपको नंबर जरूर मिलेगा, ये रहा नंबर। वैसे तो ये अभी मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है, तो आप प्लीज कोशिश कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कॉल ना कीजिए, तो व्हाट्सअप पे आपको जरूर रिवर्ट मिलेगा। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आप लोगों ने डेफिनेटली मास्टर्स इकोनॉमिक्स में अपना करियर बिल्ड करना है तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। चाहे आपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स ना भी रहा हो तो भी आप लोग एंट्रेंस अपीयर कर सकते हैं। मैंने आज समझाया है आप लोगों को। सो बस जुट जाओ, कम से कम 1 साल की तैयारी तो चाहिए 1 साल। फरवरी में आपका पहला पेपर पड़ता है IIT जैम, मार्च में आपका दूसरा पेपर पड़ता है CUET, मई के अराउंड आपका तीसरा पेपर पड़ता है ISI। तो आप ये सोचो कि अगर आपको, जैसे आज मैं 2026 में हूं, आपको 2027 में एग्जाम देना है पहला IIT का, तो जनवरी फरवरी 2026 में आपको तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। ओके, सो आई होप ये सेशन, ये थोड़ा सा हमारी तरफ से आपको मोटिवेशन है। बाकी माई सेल्फ राहुल सर एंड द अदर टीचर जो माइक्रो मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स लेते हैं, PMG सर, हम दोनों ही काफी सालों से स्टूडेंट्स को एंट्रेंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए हर लेवल पे गाइड कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। मैं एक और ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जहां पे इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कितनी सीट्स हैं, क्या क्या उनके कंटेंट है, सब कुछ। इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी भी, वो भी टॉप रेटेड, जिसमें दिल्ली स्कूल, JNU, IGIDR, टेरी, साउ, IIT दिल्ली, कानपुर, ये सबके कोर्स के बारे में, इवन ISI के बारे में भी आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, आई होप आपको इस सेशन काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा हो। बस एक काम कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। और सेशन में अगर कोई और आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्ते।